नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सतीश एकेडमी ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, हमारे मैथ का कंप्लीट कोर्स चल रहा है और मैथ के इस कंप्लीट कोर्स में हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति। तो फ्रेंड्स, संख्या पद्धति के इस एक नए टॉपिक के साथ मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूं और हमारे टॉपिक का नाम है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक या यूनिट डिजिट ज्ञात करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग ये भी हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने उसी अंदाज में। कौन से अंदाज में? वही कि सबसे पहले हम अपने टॉपिक को समझेंगे। टॉपिक को समझने के बाद हम ये देखेंगे कि कितने टाइप के प्रश्न हमारे सामने इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि आपके सामने टॉपिक है इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट ज्ञात करना। तो सबसे छोटी सी बात पहले ये समझते हैं कि इकाई का अंक होता क्या है। हालांकि बच्चों जैसी बातें होंगी, पर फिर भी हमें हमारे टॉपिक की शुरुआत करनी है। तो हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम बेसिक से एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। तो अपनी उसी बात पर कायम रहते हुए मैं आपको छोटी से छोटी बातों से शुरुआत करता हुआ बताता हूँ और उसके बाद हम अंत में एकदम एडवांस लेवल की बातों पर पहुंच जाते हैं, ताकि जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं या जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं, उनको किसी तरह की कोई समस्या मैथ पढ़ने में हमारे साथ ना हो और वो बिल्कुल उसी तरह से मैथ पढ़ सकते हैं जैसे कि उनको पहले से कुछ थोड़ा बहुत आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं आज यूनिट डिजिट, जैसा कि हिंदी में हम इसको बोलते हैं इकाई अंक। यूनिट डिजिट ज्ञात करना। इस यूनिट डिजिट को इकाई अंक भी बोलते हैं और कहीं-कहीं किसी-किसी किताब में इस यूनिट डिजिट को हम एकक अंक भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना। दोनों हिंदी के ही शब्द हैं। एकक अंक भी कहीं-कहीं किसी किताब में लिखा देखने को मिलेगा और इकाई तो हम जानते ही हैं, इकाई अंक। तो हम पहले शुरुआत करते हैं कि ये इकाई अंक होता क्या है। हम बचपन से पढ़ते आते हैं जब हम संख्याओं की गिनती करते हैं। जैसे मैं आपके सामने 2 एग्जाम्पल लिखता हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 2 3 और एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा 7 8 9 3 4 0। ये 2 संख्याएं मैंने आपके सामने लिखी है। तो ये जो पहली संख्या है 123, इसमें जो इकाई का अंक है वो 3 है और ये जो दूसरी संख्या है 78 93 40, इसमें जो इकाई का अंक है वो 0 है। अर्थात हमारा जो सबसे दायां वाला अंक होता है, सबसे दायां अंक, उस दाएं अंक को हम यूनिट डिजिट कहते हैं अर्थात इकाई अंक कहते हैं, अर्थात एकक अंक कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स बहुत बेसिक सी बात थी कि यूनिट डिजिट कहते किसे हैं। अब हम बात करते हैं कि इस यूनिट डिजिट पर आधारित हमारे कितने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए एक नई स्लाइड ले लेते हैं और हम समझते हैं अपने प्रश्नों के प्रकार कि कितने टाइप के हमारे प्रश्न बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली डाल देता हूँ टाइप। हमारे इकाई अंक के आधार पर 3 टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं और वो 3 टाइप आपके सामने ये रहे। सबसे पहला टाइप गुणा, चलो उसको जोड़ घटाव कह देते हैं शुरुआत में। देखो, टाइप फर्स्ट जो हमारा होगा वो संख्याओं के जोड़ या घटाव के आधार पर होगा। जब हम प्रश्नों को करेंगे तो आप आसानी से सबको समझते चले जाओगे। जोड़ या घटाव के आधार पर। और हमारा जो दूसरा टाइप बनता है वो संख्याओं की गुणा या भाग के आधार पर। और हमारा जो तीसरा टाइप बनता है, जिससे ऑलमोस्ट लगभग परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, वो घातों के आधार पर या घात के आधार पर। घात के आधार पर। तो फ्रेंड्स, ये 3 टाइप के प्रश्न हमारे नंबर सिस्टम के इस टॉपिक में बनते हैं, जिसका नाम है इकाई का अंक ज्ञात करना। पहला टाइप जोड़ या घटाव के आधार पर, दूसरा गुणा या भाग के आधार पर और तीसरा है संख्याओं की घात दी जाएंगी आपको और उनके आधार पर बोला जाएगा कि आप दी गई संख्या में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए।
तो फ्रेंड्स ये पहला और दूसरा टाइप बहुत ही आसान है। हम इन तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे एक साथ, और उसमें भी जो मेन चीज़ है, जो हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं, वो ये घात के आधार पर समझने हैं। क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो इसी आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। जोड़, घटा, गुणा, भाग के आधार पर बहुत आसान सा प्रश्न होता है, जिसको हम आसानी से कर लेंगे। जब हम अभी प्रैक्टिस करेंगे अपने प्रश्नों की, जो कि मैंने आपके लिए लगभग 30 प्रश्न रखे हैं टोटल, तो गुणा भाग पर आधारित प्रश्न आपको बहुत ईज़ी लगेंगे। उनको हम जैसे कोई सवाल आएगा, तभी हाथ के हाथ समझ लेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे इस घात के आधार पर। अगर कोई संख्या दी जाएगी, जिसकी घात दे दी जाएगी और तुमसे बोलेगा कि इस संख्या का इकाई का अंक बताइए, तो ये भी बहुत आसान चीज़ है। लेकिन समझने से पहले, या इस सवाल को हम करने से पहले थोड़ा-सा ध्यान देते हैं, और वो ध्यान देते हैं साइक्लिक पैटर्न पर। अब ये साइक्लिक पैटर्न क्या है? देखो, इसको समझते हैं और उसके बाद हमारा काम आसान हो जाता है। जैसे मैं इधर एक सारणी बनाता हूँ आपके लिए। मैंने इधर लिखे अंक। जब हम याद करो नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, मैंने आपको शुरुआत में थोड़ा-सा हिंट दिया था कि चक्रक हमें निकालना होता है, चक्र उसे बोलते हैं। साइक्लिक पैटर्न भी बोल देते हैं कहीं-कहीं। तो हर अंक की एक साइकिल होती है। वो क्या साइकिल होती है, उसकी हम बात करते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अंक। मैं एक आपके लिए सारणी बना रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है, आपको इसको नोट करना है। तो मैंने पहले अंक लिखा, उसके बाद उस अंक का चक्र लिखता हूँ, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइक्लिक पैटर्न। साइक्लिक पैटर्न। और इधर हम उसकी लिखते हैं लेंथ। लेंथ या लंबाई कह लो, चलो शॉर्ट में मैंने लंबाई कह दिया, इंग्लिश में लेंथ बोल देते हैं। तो ये एक सारणी मैंने बना के आपके लिए तैयार करने वाला हूँ। ये क्या भला है, इसको हम समझते हैं एक-एक करके। देखो, जैसे हमारे कितने टाइप के अंक होते हैं, 1 से लेकर 9 तक की हम बात करेंगे। और चलिए, पहले मैं ज़रा सारणी बना लेता हूँ। 1 सेकंड गाइस, थोड़ा-सा गड़बड़ हो रहा है। इसको मैं पहले इरेज़ कर लेता हूँ। देखो, हम ये जो सारणी बना रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है। अगर इसको आपने समझ लिया, तो घात के आधार पर चाहे कितने से बड़ा प्रश्न हमारी आंखों के सामने आ जाए, हम उसको चुटकी बजा के उसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने थंबनेल पे भी इस चीज़ की गारंटी दी है कि विद इन 10 सेकंड्स यू कैन सॉल्व दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। लगभग 10 सेकंड के अंदर आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी सारणी की। सबसे पहला हम अंक लेते हैं 1। भाई, पहला अंक कौन सा आता है हमारा? 1। दूसरा क्या आता है? 2। तीसरा 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब ये साइक्लिक चक्र है क्या? देखो, ये साइक्लिक चक्र ये है कि मैं 1 की घात चाहे कुछ भी करूं, 1 की घात में चाहे कुछ भी करूं, हमेशा इकाई का जो अंक आएगा, वो 1 ही आएगा। इस बात को आपको याद रखना है। 1 की पावर 1 करो, 1 की पावर 2 करो, 1 की पावर 3 करो, चाहे कितनी पावर कर लो 1 की तुम, उसका मान हमेशा 1 ही होगा। भाई, इकाई का अंक भी 1 ही होगा और वो संख्या भी 1 ही होगी। भाई, 1 की गुणा तुम कितनी बार करो, 1 से ज़्यादा थोड़ी आएगा। तो 1 का जो चक्र होता है साइक्लिक पैटर्न, वो 1 ही होता है। लेकिन ये जो 2 है, इसका साइक्लिक पैटर्न कितना होता है? देखो, जब हम 2 की पावर 1 करेंगे, तो 2 की पावर 1 का क्या मतलब होता है? 2 होता है। मैं 2 की पावर 2 करूँगा, तो उसका मतलब क्या होता है? 4। मैं 2 की पावर 3 करूँगा, उसका मतलब होता है 8। और मैं 2 की पावर जब 4 करूँगा, तो उसका मतलब होता है 16। और 16 में इकाई अंक क्या होता है? 6। और इसके बाद जब मैं 2 की पावर 5 करूँगा, तो ये हमारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 2 की पावर 5 में इकाई का अंक 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 की पावर 6 में इकाई अंक 4 आ जाएगा। 2 की पावर 7 में इकाई अंक 8 आ जाएगा। और 2 की पावर 8 में इकाई अंक 6 आ जाएगा। तो ये 4 अंकों के बाद हमारा जो घात का इकाई का अंक होगा, वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा 2 की पावर में। इसलिए हमने 2 का जो साइक्लिक पैटर्न कहा, वो 4 कहा। तो टोटल कितने हो गए ये? ये टोटल हो गए 4। और ये टोटल 1 का जो है, ये 1 ही है। बात समझ रहे हो? चलिए, नहीं आई समझ में तो आगे आएगी। मैं थोड़ा-सा चेंज कर लेता हूँ ताकि हम अच्छे से लिख पाएँ। अब हम बात करते हैं 3 की। देखो, 3 की पावर जब आप 1 करोगे, तो 3 ही आएगा। भाई, आप किसी की भी संख्या की पावर अगर 1 करोगे, तो वही संख्या रहेगी। लेकिन अगर आप 3 की पावर 2 करोगे, तो क्या आएगा? 9। और 3 की पावर अगर आप
3 करोगे तो 27 आएगा और 27 का जो इकाई अंक होता है वो क्या होता है 7। उसके बाद जब आप 3 की पावर 4 करोगे तो 81 होता है और 81 में जो इकाई अंक होगा वो होगा 1। तो इसकी जो लंबाई है यानी कि इसका जो साइक्लिक पैटर्न है 3 का वो भी 4 है। इसी प्रकार हम इस 4 की बात करते हैं। देखो 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 एकम 4 ही होगा। 4 की पावर 2 करेंगे तो 4 चौक होता है 16, 16 में इकाई अंक होता है 6। अब उसके बाद तुम फिर 4 की पावर 4 करोगे तो 64 आ जाएगा, फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा 2 अंकों के बाद ही। तो इसलिए हमने ये कह दिया है कि जो 4 का साइक्लिक पैटर्न है वो कितना है 2 है। समझ रहे होंगे बात? चलिए बात करते हैं हम इस 5 की। देखो 5 और 6 दोनों सेम सेम है। आप 5 की पावर चाहे कितनी भी कीजिए, चाहे कितनी भी एक्स वाई जेड, उसका मान जो इकाई का अंक होगा वो हमेशा 5 ही होगा। डायरेक्ट प्रश्न कभी कभी आपसे कह देगा वो डराने के लिए कि 5 की पावर इन्फिनिटी या 5 की पावर कितना भी लगा देगा, 2 लाख 4 लाख 20 लाख जितना उसका मन होगा उतना लगा देगा और आपसे ये कह देगा कि इसमें इकाई का अंक बताओ क्या होगा। तो 5 की पावर चाहे कितनी भी हो उसका आंसर हमेशा इकाई का अंक 1 ही होता है। यही सेम कंडीशन 6 के साथ है। 6 की पावर आप कितनी ही लगाओ उसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही होगा। तो इसकी जो लंबाई है वो भी 1 ही है। आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे बात करते हैं हम 7 की। तो 7 की पावर जब हम 1 करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। 7 की पावर हम 2 करेंगे तो 49 आएगा और 49 में इकाई का अंक क्या होगा 9। 7 की पावर जब हम 3 करेंगे तो 343 आएगा, उसमें इकाई का अंक होगा 3। जब हम 7 की पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक आ जाएगा 1। आप करके देख लेना। इसके बाद जब हम 7 की पावर 5 करेंगे तो ये हमारी संख्या रिपीट होनी शुरू हो जाएगी, फिर से 7 आएगा इकाई का अंक। 7 की पावर 6 करेंगे तो इकाई अंक 9 आएगा। 7 की पावर 7 करेंगे इकाई अंक 3 आएगा और 7 की पावर 8 करेंगे इकाई अंक 1 आएगा। तो इसलिए हमारा जो साइक्लिक पैटर्न हुआ 7 का वो 4 हुआ, यानी कि लंबाई टोटल कितनी हुई 4 हुई। अब हम बात करते हैं 8 की। 8 की पावर जब हम 1 करेंगे तो 8 ही आएगा। 8 की पावर 2 करेंगे 64 आएगा, 64 में इकाई अंक 4 होता है। 8 की पावर 3 करेंगे तो 512 होता है, उसका एक अंक 2 होता है। फिर से जब हम 8 की पावर 4 करेंगे तो वो आ जाएगा तुम्हारा अंत में इकाई का अंक 6। तो इसकी भी जो लंबाई है वो कितनी हो गई 8 की भी लंबाई हो गई 4। अब बात करते हैं 9 की, जो कि हमारा अंतिम लेटर है। उसके बाद हम हमारे प्रश्नों पर चलते हैं और आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। उसके बाद आप देखना कितने आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दे पाओगे। 9 की पावर में 1 करता हूं तो 9 ही आता है और 9 की पावर में 2 करूंगा तो 81 होता है और 81 में इकाई का अंक होता है 1। फिर से मैं 9 की पावर 3 करूंगा तो लास्ट में फिर 9 आएगा, 729 होता है 9 की पावर 3 का मतलब। यानी कि 9 की जो घातें होती हैं वो 2 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो 9 का जो चक्र हुआ, साइक्लिक पैटर्न जो हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ 2। अब हमारे सामने सभी संख्याओं का साइक्लिक पैटर्न तैयार है, चाहे तो इसको आप चक्र कह दो, साइक्लिक पैटर्न कह दो। इसका फायदा क्या होगा, ये हमने क्यों लिखा, इतनी इतनी ये लंबी पारी, इतनी जो स्टोरी हमने लिखी है ये क्यों लिखी है? ये हमने ये लिखी है कि जब मान लो हमारे पास 1 की पावर तो कुछ भी हो उसका तो आंसर हम आसानी से कह देंगे, उसका आंसर हमेशा 1 ही होगा। हम बात करते हैं 2 की। अगर 2 की पावर मान के चलो कुछ भी तुमसे पूछे कि 2 की पावर चलो 37 मैं कर देता हूँ एग्जांपल के लिए। अगर 2 की पावर 37 है तो ये बताओ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा? तो हम क्या करते हैं, चलिए अगले पेज पे मैं समझाता हूँ आपको, क्योंकि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, मैं नहीं चाहता ये लिस्ट में कुछ गड़बड़ हो। तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो करना क्या होता है, बस लास्ट स्टेप है हमारा, 3 स्टेप में हमारा काम होगा। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलें तो अगर हम स्टेप 1 की बात करें, स्टेप 1 में हमें बेस पकड़ना होता है। बेस मतलब आधार, जो संख्या दी गई होगी आधार का हमें इकाई अंक लेना है। अगर एक ही संख्या है सिंगल तो वो सिंगल ही ले लेंगे, अगर डबल संख्या की घात लगा रखी है तो हमें हमेशा आधार का इकाई अंक लेना होता है। इकाई अंक लेते हैं, कब लेते हैं, क्या करते हैं लेके, अभी अभी बात हम सारी क्लियर करेंगे। स्टेप 2 की हम बात करते हैं। जो हमने इकाई अंक लिया आधार का, पावर को उसके साइक्लिक लेंथ से भाग देते हैं, यानी कि जो हमारी पावर है, इकाई अंक तो हम लेंगे लेकिन जो पावर हमारी है, समझ जाओगे आप थोड़ी देर में। तो जो पावर हमें दी जाएगी उस पावर को
हमारा जो चक्र आया है, जो साइक्लिक पैटर्न आया है, चक्र संख्या से भाग करेंगे। चक्र संख्या से भाग करेंगे। और स्टेप 3 में क्या करेंगे? स्टेप 3 इसमें हम क्या करेंगे? जो हमारा शेषफल बचेगा भाग करने के बाद, उस शेषफल को ही हम इकाई के अंक पर रख देंगे। शेषफल को इकाई अंक पर लगा देंगे। ये क्या भला लिख दिया सर आपने? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। क्या शेषफल, क्या इकाई अंक, क्या ये, क्या वो? चलिए अभी समझ में आएगा। हमने कहा, हमने 3 स्टेप में काम सीखा। अभी हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए रखे हैं। सिंपल सी बात मैंने ये कही, ये जो मैंने आपको 3 स्टेप लिखवाए हैं, अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा कि 3 की पावर मैं लिखता हूं, मान लो 27 या चलो 28 लिख दिया मैंने। आपसे पूछा है कि 3 की पावर 28 में इकाई का अंक बताओ क्या होगा? तो हमें सबसे पहले इस 3 का साइक्लिक पैटर्न पता होना चाहिए, यानी कि चक्र पता होना चाहिए। 3 का साइक्लिक पैटर्न कितना है? 4 है। तो ये जो घात है 3 की, जो 28 है, इस 28 को हम 4 से भाग करेंगे। जब हम 4 से क्यों करी भाग? क्योंकि इसका जो साइक्लिक पैटर्न है 3 का, वो 4 है। जिस संख्या का जो साइक्लिक पैटर्न है, उसी से भाग करेंगे उसकी घात में। अभी जैसे हम यहाँ पे 4 से भाग करते हैं 28 में, तो 7 चौक होते हैं 28, हमारे पास शेषफल आ जाएगा 0। अगर शेषफल 0 आया, तो हम जो पैटर्न है हमारा, यानी कि जो लास्ट वाली संख्या है, जैसे 3 की पावर में इकाई अंक क्या होता है, यहाँ पर लास्ट में 1 आता है, वही आंसर हो जाएगा। या तो ऐसे याद रख लो, या ऐसे याद रख लो, अगर शेषफल 0 रहा तो हमारी इस इकाई के अंक का पैटर्न कितना है, चक्र कितना है, 4 है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 4, और बस इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे। 3 की पावर 4 को जब हम 3 बार गुणा में लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, शायद आपको यहाँ लिखने में, समझने में दिक्कत हो रही हो, देखने में। तो 3 की पावर 4 जब हम करेंगे तो हमारा इकाई का अंक आ जाएगा कितना? 1 आ जाएगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जस्ट समझाने के लिए। तो देखो, एक बार मैं फिर से एक रिपीट कर देता हूं कि हमने अभी क्या देखा है, उसके बाद हम अपने चलते हैं प्रश्नों पर। देखो, हमने शुरुआत करी है, हमारा ये टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना, इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट ज्ञात करना। और आगे प्रश्नों में एक नया शब्द और सुनोगे, एकक अंक ज्ञात करना। कभी कभी परीक्षा में इकाई के अंक को एकक अंक भी लिख देता है एग्जामिनर। तो हमने समझा इकाई का अंक कहते किसे हैं। जो हमारा सबसे दायां अंक होता है उसको इकाई का अंक बोलते हैं। जैसे कि हमने 2 उदाहरण लिए, 123 में इकाई अंक 3 है, और ये जो दूसरी संख्या है 78, 93, 40 में, इसमें इकाई का अंक 0 है। ये बच्चों वाली बातें थी। उसके बाद हमने टाइप जाने कि कितने टाइप के सवाल हमारे प्रश्न में बनते हैं। हमारे इस टॉपिक में इकाई के अंक पर आधारित कितने टाइप के सवाल बनते हैं, तो हमने जाना 3 टाइप के बनते हैं। पहला टाइप है संख्याओं के जोड़ या घटाव के आधार पर। दूसरा टाइप है संख्याओं में गुणा या भाग के आधार पर। और तीसरा टाइप है संख्याओं की घात के आधार पर। तो हमने ये कहा कि जोड़, गुणा, और तुम्हारा ये जो भाग है, ये तो आसान है, जब हम प्रश्न करेंगे आप सब समझ जाओगे। थोड़ा सा जो हमारे लिए मुश्किल काम है वो घात वाला है, वो भी मुश्किल नहीं है। तो हमने इस घात के आधार पर जो हमारे प्रश्न बनेंगे, उनको, उनका जो कॉन्सेप्ट है, उनको कैसे हल करते हैं उसको समझा। हमने ये अंक लिख लिए 1 से लेकर 9 तक, और इनका हमने ये निकाल लिया कि इनका साइक्लिक पैटर्न कितना है, साइक्लिसिटी कितनी है, चक्र कितना है। यानी कि अगर हम इनकी घात लिखना शुरू करें, एक की घात चाहे कितनी भी लिखो, उसका आंसर हमेशा एक ही होगा, इकाई का अंक एक ही होगा। लेकिन अगर 2 की पावर तुमसे कोई कह दे कि भाई 2 की पावर 27 में बताओ इकाई का अंक कितना होगा, तो 2 की पावर जो 27 होगी, हमने ये देख लिया है कि इसका जो साइक्लिसिटी है 2 की, वो 4 है। तो 2 की पावर अगर कुछ भी होगी तो उसको हम 4 से भाग करेंगे। जो हमारा फिर शेषफल बचेगा उसको 2 की पावर में रख देंगे। 2 की पावर में उस शेषफल को रख देंगे। ऐसे ही अगर हम 3 की पावर में कोई होगी संख्या, उसको भी 4 से भाग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 3 का जो चक्रक है वो भी 4 है। अगर हमें 4 की पावर दी हो और उसका इकाई अंक पूछे, तो जो पावर दी जाएगी उसको हम 2 से भाग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो 4 की पावर है 2 अंक के बाद रिपीट होना शुरू हो जाता है इकाई का अंक। 5 और 6 की चाहे कोई सी भी घात हो, चाहे कितनी भी घात हो, कितनी बड़ी से बड़ी घात हो, 5 के इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा, और 6 की चाहे कितनी घात हो, उसका इकाई का अंक 6 आएगा। ऐसे ही बात करें हम 7 की और 8 की।
7 की जो साइक्लिसिटी है वो भी 4 है और 8 की भी साइक्लिसिटी 4 है, यानी कि इसकी पावर को भी हम 4 से ही भाग करेंगे। और बात रही 9 की, अगर 9 की कोई पावर दी जाएगी तो उसकी घात को हम 2 से भाग करेंगे। तो क्या सीखे, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो मैं ये देख रहा हूं कि हमारे पास सिंपल सा रूल ये है कि 4 से भाग करनी है 4 संख्याओं को। कौन कौन सी को? 2 की पावर को, 3 की पावर को। भाई 2 और 3 की साइक्लिसिटी 4 है और 7 और 8 की साइक्लिसिटी भी 4 है। 5 और 6 की चाहे कितनी घात हो, उनका आंसर 5 और 6 ही रहेगा। बात करें हम 4 की और 9 की, तो 9 की और 4 की साइक्लिसिटी 2-2 है। आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हमारे प्रश्नों पर चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी और जो आप नहीं समझ पाए होंगे उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने आपका काम आसान करने के लिए मैंने 3 टाइप के सवाल रखे हैं, 3 स्तर के सवाल रखे हैं। पहला स्तर बहुत ही आसान, ईज़ी वे में, जो कि आपके सामने भी है, और दूसरा स्तर हमने रखा थोड़ा-सा मध्यम स्तर का, ताकि थोड़ा-सा आपको टफ लगे, और लास्ट में हमारा जो तीसरा स्तर होगा, उसको हमने कठिन वे में बनाने की कोशिश करी है, और उससे बाहर आपसे एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। कठिन स्तर की हम बात करेंगे। तो हमने टोटल 30 प्रश्न रखे हैं। 30 प्रश्नों में शुरू के 10 प्रश्न आसान हैं, बीच के 10 प्रश्न यानी कि 11 से लेकर 20 तक थोड़े से मध्यम लेवल के आसान हैं। इसको मैंने माध्यम लिख दिया है, ये माध्यम है। और अंतिम के जो हमारे 10 प्रश्न होंगे वो कठिन होंगे, थोड़ा सा लेवल उनका अच्छा होगा। तो एग्जाम में चाहे एग्जामिनर कितना भी दिमाग दौड़ा दे, मैंने जिस टाइप के सवाल आपके सामने बनाकर रखे हैं, वैरायटी के साथ और तरह तरह से सोच के कि एग्जाम और कहाँ से क्या सोच सकता है, मैंने वो सारे टाइप के सवाल आपके सामने रख दिए हैं। मुझे पूरा यकीन है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर इस टॉपिक से लेके आपका कोई प्रश्न आएगा तो आपको इन्हीं पैटर्न में से कोई ना कोई एक सवाल मिल जाएगा। चाहे वो एग्जाम आपका एसएससी हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो यूपीएससी का सीसेट हो, या चाहे वो एसएससी का सीजीएल हो। अगर तुम्हारे नंबर सिस्टम में इकाई अंक निकालने वाला सवाल आएगा तो हमने जिस पैटर्न पर ये सवाल तैयार करे हैं उसमें से आपको सवाल जरूर मिल जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज का पहला प्रश्न शुभारंभ करते हैं। देखो, बहुत ही आसान है। हमने कहा था कि हमारे 3 टाइप के प्रश्न होंगे इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। पहला टाइप जोड़ने या घटाने के आधार पर, दूसरा गुणा या भाग के आधार पर, और तीसरा घात के आधार पर। तो हमारा ये पहला प्रश्न है। तुमसे पूछा है प्रश्न नंबर 1 में कि ये जो 2349 है, 23 प्लस 49 अगर हम करें तो इसमें ये बताओ कि इकाई का अंक कितना होगा। तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम पूरी संख्या जोड़ने की जरूरत नहीं है हमें। हम पूरी संख्या कभी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमें इकाई का अंक चाहिए। तो हम यहाँ से इकाई का अंक उठा लेंगे 3, और हम यहाँ से भी इकाई का अंक उठा लेंगे 9। जब हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे 3 और 9 को, तो कितना आएगा? 12 आएगा। और 12 में इकाई का अंक क्या है बोलिए? 12 में इकाई का अंक है 2। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सा सवाल था, आसानी के साथ आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा ये मैंने आसान आसान से पेपर सवाल रखे हैं अभी। मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है लेवल में, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल एंड डिफिकल्ट लेवल। अभी हमारा इजी लेवल चल रहा है। देखो, अगला सवाल है कि 57 की गुणा अगर हम 38 से कर दें तो इकाई का अंक बताओ। हमने क्या सीखा? हमें पूरी संख्या ही गुणा नहीं करनी। यहां से हमें इकाई का अंक लेना है 7, और यहां से इकाई का अंक लेना है 8, और 7 अट्ठे कितने होते हैं? 56। और 56 में इकाई का अंक कितना होगा? 6 होगा। कितना आसान वे में हमने पढ़ रहे हैं। जो आपने थंबनेल पर क्वेश्चन देखा है, मैं वो थंबनेल भी भूल गया हूं क्या है, उसकी पावर 27 है, 19 की पावर शायद 57 है। वो क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा जब हम लास्ट का वाला प्रश्न करेंगे। उस प्रश्न के सामने जो प्रश्न आपको थंबनेल पर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, वो आपको बहुत आसान लगेगा, और यकीन मानिए आप उसको 10 सेकंड के अंदर अंदर जवाब दे पाओगे। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि 19, 27 और 43 का इकाई का अंक क्या होगा? 19 गुणा 27 गुणा 43 में तो हमें इन सबका इकाई अंक लेना है। 19 का इकाई अंक 9 है, 27 का इकाई अंक 7 है, और 43 का इकाई अंक 3 है। अब जब इनकी दोनों की गुणा कर देंगे, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 गुणा 3, फिर से इकाई अंक ले लो, पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है। 3 तिया होते हैं 9। तो हमारा जो इकाई का अंक आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 3 का जो सवाल हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आपको वक्त लग रहा है, वरना ऐसे सवालों को चुटकियों में उड़ा देते हैं फूंक मार के। कैसे? देखो, 9 सत्ते कितने होते हैं? 63। 63 में लास्ट में आया 3,
और इधर 3 है, 3 तिया 9, बस खत्म। आंसर 9। चलिए अभी हमारी शुरुआत है, इसलिए हम अभी बुलेट ट्रेन पे सवार नहीं होते हैं। अभी धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतुआए फल होए। जैसे कि हमने कल भी इस पर बात करी थी। हमें नॉन स्टॉप कछुए वाली चाल चलते जाना है और लगातार चलते जाना है, बीच में कहीं रुकना नहीं है। और बीच बीच में मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपको ये लगता होगा कि हमारी क्लासेस थोड़ी लेंथी हो रही हैं, तो आप अभी तक हमारे क्वालिटी देख चुके होंगे, कंटेंट देख चुके होंगे और हमारा जो मेथड है उसको देख चुके होंगे। मेरी कोशिश ये है कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें आप संपूर्णता हासिल करो। आपसे चाहे कोई सा भी सवाल कैसे भी घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, वो सवाल आप आसानी से हैंडल कर पाओ। उसी सोच के साथ, उसी मिशन के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा बहुत लगता है कि क्लास लंबी हो रही है, तो उस लंबी होने का आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा और इसके बाद आपको दोबारा कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ। तो क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं, वो बहुत ही डिटेल में और बहुत ही बेसिक से लेकर और एडवांस तक की हम बात कर रहे हैं हर क्लास में। आपको बस पढ़ते जाना है और जो प्रश्न मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप उन्हीं की प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए सफिशिएंट होंगे। लेकिन फिर भी जितनी बार-बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। कोई बुक आपके पास होगी, बाकी की आप उससे प्रैक्टिस करो। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि 17 की घात 2 का एकक अंक कितना होगा? तो देखो ये थोड़ा-सा हमारा लेवल बढ़ गया है। याद करो इकाई का अंक हमने क्या सीख रखा है? 7 की बात हो रही है। 17 की घात 2 है वैसे ये, तो इस वाले सवाल को हम ऐसे लिख लेंगे 7, क्योंकि हमें इकाई का अंक बताना है तो इसको हम लिख देंगे 7 की घात 2। और 7 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 7 की घात 2 का मतलब होता है 7 गुणा 7 और 7 गुणा 7 का मतलब होता है 49। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो कितना आ जाएगा? 9। इकाई का अंक 9 ही तो है। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसानी से आप समझ रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अभी हम इजी सवाल कर रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे उसके बाद धीरे-धीरे सवालों का लेवल बढ़ता जाएगा। देखिए 9 की पावर 3 की बात करते हैं। अगर मैं एक आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊँ इसकी, तो ट्रिक ये है, आप देखते ही आंसर कर दोगे। जैसे अगर मैं इसका आंसर करना चाहूँ तो इसका आंसर हो जाएगा 9। तुरंत मैं देखते ही कर दूँगा। क्यों कर दूँगा? क्योंकि मैंने एक ट्रिक इसकी समझ रखी है और वो ट्रिक ये है कि अगर मान लो 9 की पावर सम है, अगर 9 की पावर कितनी है? सम, तो इकाई का अंक आएगा। अगर 9 की पावर सम है, तो इकाई का अंक आ जाएगा 1। और अगर 9 की पावर विषम है, जैसे कि इस वाले सवाल में दी है, तो इकाई का अंक आ जाएगा 9। आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। सिंपल सी ट्रिक है, बस हमें पावर देखनी है 9 की। अगर 9 की पावर सम है तो हम कह देंगे इकाई का अंक 1 होगा और अगर 9 की पावर विषम है तो हम कह देंगे इकाई का अंक 9 होगा। क्योंकि 9 की कितनी ही पावर हो, हमेशा 9 के 2 इकाई के अंक होते हैं, या तो 9 होगा या 1 होगा। अगर पावर विषम होगी तो इकाई का अंक लास्ट में 9 होगा और अगर पावर सम होगी तो इकाई का अंक हमारे पास में 1 होगा। अगर ऐसे नहीं समझना चाहते हो तो फिर देखो, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा पीछे, जो हमने साइक्लिसिटी पढ़ी, 9 का जो चक्रक है, जो 9 की साइक्लिसिटी है वो कितनी है? 2 है। तो 9 की पावर 3 है, इसको जब हम 2 से भाग करेंगे तो 2 ही कम होता है 2, शेषफल कितना बचा? 1। तो ये जो हमारा शेषफल बचा, इस शेषफल को हम 9 की पावर 1 लिखते हैं और 9 की पावर 9 का मतलब 9 की पावर 1 का मतलब 9 ही होता है। आप चाहे ऐसे समझ लीजिए, चाहे वैसे समझ लीजिए, बस आपको समझना है। ट्रिक आपके सामने ये रही और जो हमने पीछे मेथड पढ़ा है वो आपके सामने ये रहा। हम दोनों चीजें मिला के पढ़ रहे हैं, ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट। जो भी एग्जाम में आपको ध्यान में आ जाए तुरंत लगा दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 5 की पावर 4 का इकाई का अंक बताइए। देखो हमने जो पीछे टाइम लगाया साइक्लिसिटी पढ़ने में, साइक्लिक पैटर्न पढ़ने में, हमने अभी पढ़ा था कि भाई 5 की और 6 की चाहे कितनी भी पावर हो, 5 की पावर चाहे कितनी हो, हमेशा इकाई का अंक 5 होगा और 6 की पावर चाहे कितनी हो, हमेशा इकाई का अंक 6 होगा। हमने बहुत ही आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है। देखो सेम सवाल जो मैंने भी बताया, 6 की पावर 9 है, इकाई का अंक 6 है। मिनट से पहले हमारा आंसर आएगा। मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, सेकंड से पहले आंसर आएगा। अगर 5 की पावर कुछ भी होगी तो आंसर हमेशा 5 होगा। 6 की पावर चाहे कितनी हो, आंसर हमेशा 6 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर देखो इसी में थोड़ा-सा और लेवल बढ़ाया जाए सवाल का, तो ऐसे कर सकता है वो। 5 की पावर जैसे अभी पीछे क्या था, 5 की पावर था 4, यहाँ पर 4 दे देगा, प्लस यहाँ पर 6 की पावर 9 है। ये अगला प्रश्न मैंने आपके लिए बना दिया, समझाने के लिए। तो हमें पता है इस 5 की पावर में कितनी भी पावर होगी, तो उसका जो इकाई-अंक होगा वो 5 होगा, प्लस इसका जो इकाई-अंक होगा 6 की पावर कितनी हो, इसका इकाई-अंक भी 6 होगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ कितना आ जाएगा 11, और 11 में इकाई-अंक कितना हो जाएगा 1। ऐसे सवाल ही बन सकते हैं, आपको ऐसे भी सोचना है। अभी हम ऐसे आगे पढ़ेंगे, अभी हमारा लेवल बहुत आसान चल रहा है। आसान नहीं कह सकते, लेकिन जो कॉन्सेप्ट में जो जनरल बातें हैं, ये भी लगभग एडवांस लेवल की बातें हमारी हो रही हैं, क्योंकि किसी-किसी को इतना भी नहीं पता होता कॉन्सेप्ट कि किस किस नंबर की कितनी साइक्लिसिटी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 7, सॉरी प्रश्न नंबर 8, और तुम्हें कह रहा है कि 7 की पावर 4, इसका इकाई-अंक बताओ क्या होगा? तो बताइए 7 की पावर 4 में देखो घात कितनी है 4, और इसका जो साइकिल होती है 7 की कितनी होती है 4 ही होती है। तो जब हम इसको भाग कर देंगे शेषफल हमारे पास आ जाएगा 0। तो जब शेषफल हमारे पास 0 आ जाएगा, तो जो हमारा अंतिम वो होता है, साइकिल का जो अंतिम लेटर होता है, वही हमारा आंसर हो जाता है। यानी कि 7 की पावर 4 ही आंसर हो जाएगा, और 7 की पावर 4 जब हम करेंगे तो कितना आता है 21, यानी कि 1 आता है। भाई 1 ही तो आता है। जब पावर 4 हो तो उसको भाग ही मत करो। सिंपल सी बात तो ये है। अगर भाग करोगे तो आपको कंफ्यूज होने का थोड़ा चांस रहेगा। तो सीधी सी बात है कि भाई 7 की पावर 4 तक तो हम आसानी से कर सकते हैं। भाई 7 का क्यूब तो हमें याद होता ही है। अगर हम 7 की पावर 3 करेंगे तो हमें पता है इसका आंसर होता है 343। इसमें हम फिर से 7 से गुणा कर देंगे तो 7 का 21, अंत में कितना आ रहा है 1, इकाई-अंक हो गया 1। अगर आपको भाग करनी भी है तो शेषफल 0 आएगा, और जब शेषफल 0 आ जाए तो हमारा जो साइकिल का जो लास्ट वाला जो होता है, लास्ट डिजिट जो होती है जहां से हमारा रिपीट होना शुरू हो जाता है, तो वो हमारा आंसर हो जाता है। देखो जैसे 7 की पावर 1 की हम बात कर रहे हैं, तो 7 की पावर 1 का मतलब होता है इकाई का अंक 7 होगा। 7 की पावर 2 करें तो 7 सत्ते 49 होता है, इकाई का अंक 9 होगा। 7 की पावर 3 करें तो उसमें जो हमारा इकाई का अंक होगा वो 3 होगा। और अगर हम 7 की पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक 1 होगा। तो अगर हमारा शेषफल 0 आए, तो 0 आने के बाद जो हमारा ये लास्ट वाला होगा ना, साइकिल में जो लास्ट डिजिट होगी यानी कि 1, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर शेषफल 0 आता है तो उस नंबर का हमें साइक्लिसिटी पता होना चाहिए कि कितनी है, लास्ट में क्या है। अगर नहीं भी पता है तो आप उसको जितनी साइक्लिसिटी है उतनी घात मानकर कर लीजिए। जैसे यहाँ पर साइक्लिसिटी 4 है, शेषफल 0 आ गया तो हमने तुरंत 7 की पावर 0 कर दिया। अगर 7 की पावर 0 खोलेंगे तो लास्ट में इकाई का अंक हमारा 1 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, इसमें कह रहा है आपको 8 की पावर 25 का एकक अंक बताओ। एकक मतलब इकाई का अंक, जिसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। तो देखो घात कितनी है 25, और 8 का चक्र कितना है, 8 का चक्र 4 है, तो इस 4 से हम इसको भाग कर देंगे। 4 छंग होते हैं 24, शेषफल कितना बचा 1। तो ये जो शेष बचा, इस शेष को हम ऐसे लिख देंगे 8 की पावर 1, और 8 की पावर 1 का मतलब क्या होता है 8 ही तो होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 10, उसमें कह रहा है आपसे कि 2 की पावर 44 का एकक अंक बताइए। एकक अंक का मतलब है इकाई का अंक। किसी किसी किताब में ये शब्द लिखा रहता है, तो एग्जामिनर भी इसको यूज कर सकता है। तो आप धोखे में मत रह जाना, पता चले कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट आता है इकाई का अंक निकालने का, लेकिन एग्जामिनर ने शब्द ऐसा दे दिया एग्जामिनर ने कि आप उसको सवाल को समझ ही नहीं पाए। तो एकक अंक का मतलब भी इकाई अंक होता है, इसी को हम इंग्लिश में यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो हमारे पास सवाल है कि 2 की पावर 44, इसका एकक अंक बताइए। तो घात कितनी है 44, 2 की साइकिल कितनी है 4, जब इसका भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल 2 दूनी होता है 4, 0 बच जाएगा। 2 दूनी होता है 4, 0 बचा। जब शेषफल 0 बचे तो जितनी हमारी साइक्लिसिटी है, 2 का तो साइकिल 4 होती है ना, हाँ हमने गाइस 2 से भाग करी है। हमें 2 से भाग नहीं करनी है, हमें 4 से भाग करनी है। एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि 2 की जो साइकिल होती है वो कितनी होती है 4 होती है, बस आपको यही याद रखना है। तो हालांकि शेषफल 0 ही आएगा। देखो
जैसे हमारे पास 2 की पावर 44 है, तो ये जो 44 है, इस 44 को हम भाग करेंगे 4 से। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पास जो आधार है वो 2 है और 2 का जो साइकिल चक्र होता है वो 4 होता है। जब हम 4 से इसको भाग करेंगे, 4 एकम 4, बचा ये 0, उतार लिया 4, 4 एकम 4, तो यानी कि शेषफल बचा 0। जब शेषफल 0 बचेगा, हमारे पास 2 कंडीशन है। या तो हमें साइकिल पूरी रटी हुई होनी चाहिए। रटी हुई कैसे? जैसे 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 ही होगा। 2 की पावर 2 करेंगे तो इकाई का अंक 4 होगा। 2 की पावर 3 करेंगे तो इकाई का अंक 8 होगा और 2 की पावर 4 करेंगे तो इकाई का अंक 6 होगा। या तो ये तरीका है, हमें ये पता होना चाहिए कि लास्ट में जो है वो 6 है। अगर नहीं ये पता, अगर शेषफल 0 आ गया, तो जो हमारी साइकिल चक्र है, जो हमारा साइक्लिसिटी है किसी अंक की, जैसे 4 की साइक्लिसिटी, सॉरी 2 की साइक्लिसिटी 4 है, तो अगर 0 शेषफल आ गया तो हम इसको ये कह देंगे 2 की पावर 4 और इसको बस हम सॉल्व कर देंगे फटाफट। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16 आ जाएगा और 16 में इकाई का अंक क्या है? 6। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि मध्यम स्तर के आपके प्रश्न शुरू हो चुके हैं। मध्यम स्तर का मतलब है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हमने बढ़ाने की कोशिश करी है, हालांकि अभी शुरुआत वही चल रही है, लेकिन अब आप धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता हुआ देखोगे। सवाल है कि 3 की पावर 7 का इकाई का अंक बताओ। पावर कितनी है? 7। और 3 का जो चक्र होता है वो कितना होता है? 4 ही होता है। जब इसको 4 से भाग करेंगे हम, तो 4 एकम 4, कितना शेषफल बचा? 3। तो ये जो शेष बचा 3, इसी को हम पावर बना देते हैं। 3 की पावर 3 हो जाएगा। जब हम 3 की पावर 3 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 में जो इकाई का अंक है वो कितना है? 7 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत आसानी से प्रश्नों को समझ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न। देखो अब थोड़ा सा लेवल हमारा बढ़ा। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है। ये कह रहा है कि 14 की घात 4 प्लस 26 की घात 2 का एकक अंक बताओ। एकक अंक मतलब इकाई का अंक। तो पहले तो इस सवाल को हम शॉर्ट कर लेते हैं। ये डराने के लिए लिखा है इसने 14 की पावर 4। हमें तो इकाई का अंक लेना है। हमने जो शुरू में स्टेप बाय स्टेप पढ़े थे, मैंने आपको 3 स्टेप लिखवाए थे, उसका मतलब यही था कि जो आधार होगा हमारा उसका इकाई का अंक लेना है। तो जैसे यहाँ पर 14 है, 2 संख्याएं हैं, तो हम इसमें इकाई का अंक ले लेंगे 4, यानी कि हमारे पास ये हो गया 4 की पावर 4 प्लस हमारे पास ये दूसरी संख्या है 26 की पावर 2, इसमें इकाई अंक 2 है, 6 है, तो इसको हम कह देंगे 6 की पावर 2। अब 4 की साइक्लिसिटी कितनी है बताइए? 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है, यानी कि इस वाले 4 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास शेषफल 0 बच जाएगा और शेषफल 0 होने का मतलब है इसको हम कह देंगे 4 की पावर 2। आप ये बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलो देखो, पहले इस 6 की बात करते हैं। 6 की चाहे कितनी भी पावर हो, इकाई का अंक तो 6 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन हम इसकी अगर बात और कर लें 4 की पावर 4 की, देखो हमने क्या कहा था, जो साइक्लिसिटी है, जो चक्र है 4 का, इसलिए मैंने सारी संख्या होगा चक्र लिखवाया था। देखो 4 का चक्र ये रहा, यानी कि जो 4 की घात होगी उसको हम 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 4 का जो चक्र है वो 2 है। अगर 3 की पावर होगी उसको मैं 4 से भाग करूंगा, क्योंकि उसका चक्र 4 है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे यहां पर हमारा ये सवाल है, यहां पर हमारे पास 4 की पावर 4 है, तो इस 4 की पावर 4 का क्या मतलब हुआ? जो 4 का जो चक्र होता है वो 2 होता है। 2 से मुझे इसको भाग करूंगा, 2 दूनी होते हैं 4, शेषफल आएगा 0। तो जब शेषफल आएगा 0, तो हम क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा कि हमारे पास जो 4 है आधार, उसकी घात कितनी लगाई जाए? उसकी घात उतनी ही लगाई जाए जितना उसका चक्र है। तो 4 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि 4 का चक्र 2 है। अब जब 4 का चक्र 2 है तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 4 चौक 16 होते हैं। तो यहाँ भी इकाई का अंक 6 है और यहाँ भी इकाई का अंक 6 है। ये इकाई का अंक 6 तो इसका है 6 की घात 2 का, और ये वाला इकाई का अंक है 4 की घात 2 का। दोनों को जब हम जोड़ेंगे 6 प्लस 6, तो 6 प्लस 6 कितना होगा? 12, और 12 में इकाई का अंक कितना है? 2, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लेवल बढ़ा आपके प्रश्न का। चलिए आगे चलते हैं। इस टाइप का हम कर चुके हैं। थोड़ा सा आपके पास संख्या बड़ी कर दी है। पूछा है 124 गुणा 183 गुणा 789 का इकाई का अंक बताइए। तो हमें क्या करना है? हमें इकाई का अंक लेना है, इसका भी और इसका भी। तो फटाफट ले लो। यहाँ पे हमने 4 गुणा 3 कर दिया और यहाँ पे हमने गुणा 9 कर दिया।
देखो इनकी दोनों की गुणा कर दो, 4 तिया होते हैं 12, और 12 में चलो अभी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, हालांकि पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ भी इकाई का अंक 2 है, बस इकाई के अंक से गुणा करते चले जाओ। तो जब हम 2 की गुणा 9 से करेंगे, 2 नम होते हैं 18, तो इकाई का अंक कितना आया? 8 आया। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 13वें सवाल का ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सा सवाल है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखो बहुत ही अच्छा सवाल, थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ाया। आपके पास सवाल है कि 27 की पावर 43 का एकक अंक बताइए। एकक अंक का मतलब है इकाई का अंक बताइए। तो ये जो 27 है, हमने शुरुआत में जो स्टेप 1 लिखा था वो ये लिखा था, जो हमारा आधार होगा उसकी इकाई लेनी है। इकाई क्या है? 7। इस 7 की पावर हमने कर दिया 43। तो हमारे पास वही कॉन्सेप्ट बन गया। हम 7 की साइक्लिसिटी अगर पता कर लेंगे 7 की साइक्लिसिटी कितनी है, तो हम हमारे सवाल के आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे कि नहीं। तो 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, यानी कि ये जो 43 है, ये जो 7 की घात 43 है, इसको हम 4 से भाग करेंगे। करो, 4 ही कम 4, कितना बचा? 3 बचा शेषफल, और ये 3 यहीं पे उतार दो। तो ये जो 3 शेषफल बचा, इस 3 को हम अब 4 की पावर 3 कह देंगे। हमारे पास ये जो 27 की पावर 43 था, इसमें भी इकाई का अंक उतना ही होगा जितना कि 4 की पावर 3 में है। बात समझे कि नहीं समझे? इन दोनों में इकाई का अंक बराबर होगा, और 4 की पावर 3 को हम आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। भाई 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना होता है? 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी कि हमारा जो इकाई का अंक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 64 में 4 होता है। गाइज मुझे लगता है कि हमने कुछ शायद मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर 27 की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम 43 को 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास शेषफल बचेगा 3, और जब शेषफल 3 बचा, हाँ बिल्कुल गाइज, शेषफल 3 बचा क्योंकि 4 से कम है। तो हमारे पास सवाल इसमें देखो 64 में 4 हो जाएगा। नहीं, हमारे पास शेषफल जब 3 बचा है तो तीसरा अंक हम ले लेंगे। बात तो वही है, तीसरा अंक लेंगे तो भाई 4 की जब 7 की, सॉरी मेरा दिमाग 4 पे जा रहा है बार बार, वही मैं सोच रहा हूँ क्या गड़बड़ हो रही है। मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया, हमारे पास तो आधार 7 है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये जो मैंने आधार 4 ले लिया है, ये आधार 4 थोड़ी है, आधार तो 7 है ना। वही मैं सोचता हूँ कि गलती कहाँ हुई। आधार 7 है, तो आधार 7, एक बार फिर से इसको हम नए सिरे से समझते हैं सवाल को। थोड़ा सा मैंने संख्या गलत समझ ली, जिसके वजह से कंफ्यूजन हो गया। तो देखो सवाल आपके सामने ये है कि 27 की पावर 43 का इकाई का अंक बताना है। तो इस 27 की पावर को हमने ऐसे लिख लिया 7 की पावर 43। कोई दिक्कत? क्योंकि हमारा जो आधार है वो 27 है, और 27 में हमारा जो इकाई का अंक है वो 7। अब हमें ये पता है कि जो 7 का जो चक्रक होता है, जो 7 की साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। तो इसलिए हमने इस पावर को, ये जो पावर है 43, इस पावर को 4 से भाग करी। 4 से भाग करने पर हमारा जो शेषफल बचा वो बचा 3। तो अब ये जो शेषफल 3 बचा है, ये मैं 7 की पावर 3 कर दूंगा, क्योंकि हमारा जो आधार है वो 7 ही तो है। इकाई का अंक इधर 7 है ना। तो जब इसको मैं 7 की पावर 3 करूंगा तो करो, 7 गुणा 7 गुणा 7। जब इनकी हम गुणा कर देंगे, 7 सत्ते 49 और फिर 9 सत्ते 63, यानी कि 3। इकाई का अंक हमारे पास आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी सवाल था, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया गलत संख्या लेने पर। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है। वो कह रहा है कि आप बताइए 5 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 7 की पावर 3 का एकक अंक कितना होगा। तो देखो हमें ये पता है कि 5 की पावर चाहे कितनी हो, उसका इकाई का अंक हमेशा 5 ही होगा। प्लस 3 की पावर 4 को हम अच्छे से जानते हैं, उसका इकाई का अंक 9 होगा, क्योंकि जो 3 की पावर, जो 3 की साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है, इसको भाग करने की जरूरत तो नहीं है। पर एक बार हम समझ लेते हैं, 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 होगा, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 होगा, और अगर हम 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 होगा, और अगर हम 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 होता है। उसमें इकाई का अंक 1 हो गया। तो यहां पर हमारा इकाई का अंक कितना हुआ? 3 की पावर 4 में वो हुआ 1, प्लस
ये जो 7 की पावर 3 है, अभी हमने पीछे निकाला 7 की पावर 3 का जो इकाई कितना आया था, वो आया था हमारे पास 3। तो यहाँ पर ये 3 आ गया। इनको जब हम सबको आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा? जोड़ने के बाद आ जाएगा 9। 5 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा लेवल बढ़ा, सवाल को करने में आपको मजा आ रहा होगा। हमने शुरुआत में इजी लेवल से शुरुआत करी थी, क्योंकि जो बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे होंगे, जिनका मैथ थोड़ा सा वीक है, तो मेरा मिशन यही है कि वीक से वीक बच्चा भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर पढ़े, और जिनकी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, अगले सवाल जो आने हैं आप उनमें अपना लेवल चेक कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमारा ये जो टॉपिक है अपने आप में संपूर्ण होता है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाना चाहिए, इस बात की मैं आपको बार बार अश्योरिटी करता रहता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारे सामने है 16। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 4 की पावर 5 और 6 की पावर 6 में इकाई का अंक बताओ। तो ये जो 4 की पावर 5 है, देखो इस 4 की पावर 5 को हम क्या कर सकते हैं, इसको पावर कितनी है 5, और 4 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है 2। इसको जब मैं भाग करूंगा तो शेषफल कितना बचेगा? 2 दूनी 4, यानी कि 1 बचेगा। अर्थात ये जो 4 की पावर 5 है, ये तो हो गया मेरे पास 4 की पावर 1 प्लस 6 की पावर 6। इसका मतलब तो 6 की पावर कितनी हो, उसका हमेशा इकाई का अंक 6 ही होगा। दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 4 और 6 10। इकाई का अंक कितना है? 0। ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17। सवाल कह रहा है कि 98 की पावर 4 गुणा 97 की पावर 4 का इकाई का अंक बताना है, कितना होगा? तो हम पहले अपने इस बड़े से जो संख्या है इनको छोटा कर लेते हैं। ये जो हमारे आधार है 98, इनमें इकाई का अंक ले लेते हैं। यहाँ पर 8 की पावर 4 कर देंगे, यहाँ पर 7 की पावर 4 कर देंगे। तो हमारे पास जो सवाल बचा वो ये बना कि 8 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 4। अब ये जो हमारे पास 8 की पावर 4 है, हमें पता है कि जब 8 की पावर 4 करेंगे, 8 का जो साइकिल होती है वो 4 ही होती है। तो जब हम 8 की पावर ये करेंगे तो इसमें इकाई का अंक कितना आएगा 8 की पावर 4 में? आप जब करोगे 8 की पावर 4 करते-करते तो आपको इकाई अंक मिल जाएगा यहाँ से 6। भाई 8 की पावर 1 8 होता है, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 512, और 8 की पावर 4 जब आप करोगे तो लास्ट में, जब क्योंकि लास्ट में 2 है, 512 के लास्ट में क्या है? 2 है। उससे जो 8 से गुणा करोगे तो 16 ही तो आएगा। इकाई, हमें तो इकाई अंक चाहिए। तो यहाँ पर 8 की पावर 4 का इकाई अंक आ गया 6। बात करें 7 की, यहाँ पे गुणा चल रही है तो गुणा का चिन्ह लगा के रखो। 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 7 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है। जब इसको हम पावर 4 ही है तो भाग करने का मतलब नहीं है। तो जो 7 का इकाई अंक हो जाएगा वो हो जाएगा 1। आप करके देख लेना। भाई 7 की पावर 1 करेंगे 7 आएगा, 7 की पावर 2 करेंगे 49 आएगा, 7 की पावर 3 करेंगे 343 आएगा, और जब मैं 7 की पावर 4 करूंगा तो देखो यहाँ 7 या 21 होता ना, लास्ट में 1 आएगा। चाहे पीछे कुछ भी आए उससे मुझे क्या मतलब है, मुझे तो अभी इकाई अंक से मतलब है। और बस जब इनकी मैं दोनों की गुणा करूंगा, 6 गुणा 1, ये जो 6 आया ये 8 की पावर 4 का इकाई अंक है, और ये जो 1 आया ये 7 की पावर 1 का 7 की पावर 4 का इकाई अंक है। और जब इन दोनों की हम गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आई होप गाइस बहुत आसानी से आप इन प्रश्नों को समझ रहे होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा। 11 की पावर 5 और 12 की पावर 4 का इकाई का अंक बताओ, कितना होगा? तो देखो, भले ये 11 की पावर 5 है, जब भी तुम सिंगल डिजिट में बदलो हमारे सवाल को, इसको हम ये कर सकते हैं कि 1 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 4। तो 1 की पावर चाहे कितनी हो, इकाई का अंक हमेशा 1 ही होगा, और 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, इकाई का अंक 6 होता है। जब हम दोनों के आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपको बहुत आसान लगने लगे होंगे सवाल। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, थोड़े बहुत और जो लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखते जाएंगे हमारे प्रश्नों का लेवल क्या है, और आपकी प्रैक्टिस मैं बराबर कराता चलता हूँ। और ये इकाई का अंक ज्ञात करना आपको अब कहीं किसी बुक से या किसी और क्लास से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ये आपका अपने आप में कंपूर्ण हो जाएगा, सॉरी संपूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, और याद रखना है कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक बार में सारी चीजें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
भाई ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारी जो मेमोरी होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, आप उसके बारे में अगर पढ़ोगे तो चलिए वो अलग बात हो जाएगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी की हम बात करते हैं तो वो ये कहना चाहता हूँ मैं मोटा मोटा सा, कि हम अगर किसी चीज को याद रखते हैं तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी उस चीज को 7 दिन तक याद कर पाती है। अगर हम ज्यादा ही उसमें इंटरेस्टेड है तो 14 दिन 15 दिन तक याद रहती है कोई चीज। उसके बाद अगर हम उसका रिवीजन कर लेते हैं तो फिर वो उसके दिन बढ़ते चले जाते हैं। एक बार हमने कुछ पढ़ा वो 7 से 14 दिन तक याद रहा, दूसरी बार पढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा, 70 दिन याद रहेगा। तीसरी बार पढ़ेंगे तो 700 दिन याद रहेगा। चौथी बार पढ़ेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा। यानी कि 10-10 गुना हमारी जो मेमोरी पावर है वो बढ़ती चली जाएगी, अगर एक ही चीज को हम बार बार देखेंगे या रिवाइज करेंगे। तो इसलिए रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है रिवीजन करने से। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही आसान सवाल आपके सामने है। ये कह रहा है कि 3 की पावर 99 है और 4 की पावर 44 है। इसमें बताना है आपको इकाई अंक कितना होगा। तो देखो, हमें 3 की साइक्लिसिटी पता है 4 होती है। तो ये जो 3 है, इस 3 को मैं ये लिख सकता हूँ इसकी घात को 99, और भाग मैं इसको कर दूंगा 4 से। क्यों कर दूंगा? क्योंकि जो 3 की साइक्लिसिटी है वो 4 है। जब मैं इसको भाग करूंगा तो देखो 4 दूनी होता है 8, बचा 1, उतार लिया मैंने 19, 4 चौक 16, 19 में से जब 16 जाएगा कितना बचेगा? 3। तो यहां से जो शेषफल बचा वो कितना बचा? 3 बचा। अर्थात इस 3 पे हमारी जो घात लग गई वो 3 लग गई। प्लस ऐसे ही ये जो 4 की पावर 4 है, देखो यहाँ पे शेषफल 0 आएगा। जैसे हमने 9 का ध्यान रखा था, अगर शेषफल 0 आया, सम और विषम से इसको याद रख सकते हैं। इसकी मैं ट्रिक अगर आपको बताऊं, जैसे 9 की ट्रिक थी वैसे इस 4 की ट्रिक है। अगर 4 पर पावर विषम है तो हमारा जो इकाई का अंक होगा वो 4 ही होगा, और अगर 4 की पावर सम है तो हमारा जो इकाई अंक होगा वो 6 होगा। भाई 4 की घात में 2 ही अंक आते हैं इकाई में। कौन कौन से आते हैं 2 अंक? या तो 4 आएगा या 6 आएगा। तो अगर हमारी पावर 4 होगी, यानी कि 4 की पावर अगर विषम होगी तो इकाई का अंक 4 रहेगा, और अगर 4 की पावर सम होगी तो इकाई का अंक 6 रहेगा। बात समझे? चलिए जैसे करके देख लो। 4 की पावर 1 मैं करता हूं तो यहाँ पे पावर सम है कि विषम है? विषम है, तो 4 ही कम 4 ही होता है। और मैं 4 की पावर 2 करता हूं तो यहाँ पर पावर सम है, तो 4 चौक होते हैं 16। मैं 4 की पावर 3 करता हूं और 16 गुणा 4 करेंगे, हमें पता है 4 का क्यूब कितना होता है? 64। तो आप ये सिंपल सी बात याद रख सकते हैं 9 के विषय में और इस 4 के विषय में। 9 का इकाई अंक या तो 9 होगा या 1 होगा। अगर 9 की पावर विषम हुई तो इकाई अंक 9, और अगर 9 की पावर सम हुई तो इकाई का अंक 1। तो यहां पर हमने 4 के संदर्भ में ये कह दिया कि इसकी पावर सम मुझे नजर आ रही है 4 की पावर, और अगर सम है तो इकाई अंक कितना होगा बताइए? यहाँ पर इकाई अंक हो जाएगा 6। अब 3 की पावर 3 में इकाई अंक कितना होता है? 3 या 9 या 27, यानी कि 7, और यहाँ पर 6 तो है ही है। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे 7 और 6 को, तो कितना आ जाएगा? 13। और 13 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 3। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो गाइज ऑप्शन में आपका आंसर 3 नहीं है। एक बार हम इसको रीचेक कर लेते हैं, हो सकता है हमने कहीं मिस्टेक कर दी हो, वरना हम अपने ऑप्शंस को मॉडिफाई कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने इसको 3 से 99 को 3 से भाग इसकी जो साइक्लिसिटी 4 से भाग करी, हमारे पास शेषफल रह गया 3। भाग सही करी है ना? हाँ बिल्कुल ठीक करी है। तो ये हमारे पास हो गया 3 की पावर 3 यानी कि 27। 27 में 7 होता है, ठीक है। और 4 की पावर अगर सम होगी तो हमारा इकाई का अंक 6 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे 13 होगा। तो ठीक है गाइज, हमारा इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम ये जो ऑप्शन नंबर डी है इसको हम काट के, 0 को काट के यहाँ पर हम 3 कर देते हैं। इकाई का अंक 3। आप अपने इसमें ऑप्शन में मॉडिफाई कर लेना। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो जाता है, ये टाइपिंग एरर है, टाइपिंग करते हुए हो गई मिस्टेक, आप इसको ठीक कर सकते हैं। ऑप्शन ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। चलिए हमारा ये जो मध्यम स्तर के सवाल चल रहे हैं उसका अंतिम सवाल है, और वो ये है कि ये जो 17 की घात 3 है प्लस 18 की घात 3 प्लस 19 की घात 3, इसमें इकाई का अंक बताना है। तो हम पहले अपने सवाल को शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट कैसे करेंगे? ये जो 17 है, इस 17 में पूरा 17 ना लिख के इसको हमने कर दिया 7 की पावर 3, प्लस ये जो 8 है
इसको हमने कर दिया 8 की पावर 3 प्लस ये जो 9 है इसको हमने कर दिया 9 की पावर 3। तो 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 7 की साइक्लिसिटी 3 होती है। अब यहाँ पे साइक्लिसिटी का मतलब भी नहीं है। देखो 7 की पावर 1 का मतलब 7, 7 की पावर 2 का मतलब 9 इकाई अंक और 7 की पावर 3 का मतलब 3, क्योंकि 7 का क्यूब कितना होता है? भाई चलो इसको हम पूरा कर लेते हैं। हमने कहा था आपको 1 से लेके 20 तक क्यूब याद होने चाहिए, 1 से लेकर 10 तक कम से कम। तो 7 का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो होगा 343 प्लस 8 का मैं क्यूब करूंगा वो हो जाएगा 512 और प्लस मैं इसका 9 का क्यूब करूंगा तो वो हो जाएगा 729। तो मुझे तो सबका इकाई अंक चाहिए। यहाँ इकाई अंक 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 9 है। इन सबको मैं फिर से अलग उतार लेता हूँ। तो इकाई अंक यहाँ पर 3, इकाई अंक यहाँ पर 2, इकाई अंक यहाँ पर 9। जब इन तीनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? इन जोड़ने के बाद मेरे पास आ जाएगा 14 और 14 का मतलब क्या होगा? हमारा इकाई अंक कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन में फिर से नहीं है। चलिए नहीं है तो हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। कहीं भी आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर 4 अपना। चलो मैं बी को कर देता हूँ। ये बी की जगह 3 की जगह आप 4 कर लीजिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आंसर सही हो जाएगा। पहले वाले आंसर में हमारा जो आंसर ठीक हुआ था वो डी हुआ था, हमने उसको काट के 3 कर दिया उसकी जगह। चलिए ये हमारे थे मध्यम लेवल के प्रश्न। अब हम आते हैं कठिन डिफिकल्ट टाइप के प्रश्न। डिफिकल्ट का मतलब क्या है? बस आपके सामने संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी, कुछ लंबे सवाल होते चले जाएंगे, जैसे कि हम देखेंगे। जैसे कि ये वाला सवाल आपके सामने है कि 27 की पावर 84 का इकाई अंक कितना होगा? तो हमारी जो संख्या है ये 27 ही 2 अंकों में है। इसको हम 1 अंक में लिख लें, यानी कि 7 की पावर मैंने इसको लिख दिया 4 में, 84 में। और अब 7 की जो साइक्लिसिटी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। तो ये जो पावर 4, ये जो 84 पावर है इसको मैं 4 से भाग करूंगा। 4 से भाग करने पे मुझे नजर आ रहा है कि शेषफल हमारा 0 आएगा। भाई 4 दूनी 8 होते हैं, ये 4 उतार लिया, फिर 4 एकम 4 होते हैं, शेषफल आ गया 0। तो जब शेषफल 0 आएगा तो जो हमारा 7 की पावर 4 ही रह जाएगा कुल मिला के, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 है। अगर साइक्लिसिटी 2 होती तो हमारे पास 7 की पावर 2 आ जाता, जैसे कि 9 की और उसकी होती है। 4 की साइक्लिसिटी गाइस 2 ही होती है, सॉरी मैंने 4 कह दिया फिर से। 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है। एक सेकेंड में इसको इरेज कर लेता हूँ। 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है, ना कि 4। लेकिन शेषफल 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास है यहाँ पे आ जाएगा। एक सेकेंड, इसको हम पूरा यहाँ से कट कर देते हैं। हमारे पास 7 की हम बात कर रहे हैं गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है हमें संख्याओं में। देखो हमारे पास सवाल क्या है, इसको मैं पूरा यहाँ से नए सिरे से उतार लेता हूँ। चलिए, ये 27 की पावर 84 को मैंने लिख दिया 7 की पावर 84। इस 7 की पावर 84 का जो इकाई अंक होगा वही इकाई अंक इस 27 की पावर 84 का होगा। तो हमने हमारे सवाल को छोटा करके लिख दिया, 7 की पावर 84 लिख दिया। 7 की साइक्लिसिटी हमें पता है 4 होती है। तो ये जो हमारी घात है 84, इसमें हम 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग हम जब करेंगे तो शेषफल हमारा आ गया था 0। देखो 4 दूनी 8 होता है, 4 एकम 4 होता है, शेषफल आ गया 0। तो हमने क्या सीख रखा था, जब हमारा शेषफल 0 आएगा तो हमारी जो संख्या है, जो हमारी साइक्लिसिटी है 4, संख्या पे उतनी ही घात रह जाएगी। जैसे कि ये हो जाएगा 7 की पावर 4, और 7 की पावर 4 का मतलब हम अच्छे से समझते हैं, इकाई का अंक आ जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आप इसको आसानी से समझ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो थोड़ा सा लेवल हमारा बढ़ रहा है, क्योंकि संख्याएं धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं। देखो 9 की पावर 7 और 1 की पावर 9, देखने में कितना मुश्किल सवाल लग रहा है, पर हमने क्या पढ़ रखा था? हमने ये पढ़ रखा था कि अगर 9 की पावर विषम होगी तो इकाई का अंक 9 होगा, और 1 की पावर पे कितना ही हो उससे में फर्क नहीं पड़ता, इकाई का अंक 1 ही होगा। दोनों को जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, और 10 जोड़ने के बाद, अच्छा मैंने प्लस कर दिया गाइस, ये प्लस नहीं है गुणा है। इस चीज का ध्यान रखना है, जो चिन्ह है वही चिन्ह रखना है। तो हमने यहाँ पे गुणा की जगह प्लस कर दिया है, यहाँ पे ये हमारे पास गुणा का चिन्ह है। तो जब 9 की और 1 की गुणा कर देंगे, 9 एकम होता है 9, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा ए। आई होप आप इस सवाल को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा। 3 की पावर 456 प्लस 7 की पावर 43 का इकाई अंक बताना है। तो 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4, और 7 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है।
अर्थात हमें इसको भी 4 से भाग करना है और इसको भी 4 से भाग करना है। तो पहले इस 456 को हम 4 से भाग करते हैं। जब इस 456 को मैं 4 से भाग करूँगा, तो हमारे पास जो शेषफल आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए ज़रा फटाफट? शायद चलो कर ही लेते हैं, 1 आएगा मुझे ऐसा लग रहा है। देखो 4 एकम मतलब इकाई-इकांक 4 एकम 4 उतार लिया हमने 5 और 4 एकम 4 ये तो पूरा-पूरा चला जाएगा, कोई बात नहीं जाने दो। उसके बाद यहाँ पे हमारा बचा 1 और हमने उतार लिया 6 और हो गया 4 चौक 16 यानी कि शेषफल आ गया 0। तो जब शेषफल 0 आया है 3 की पावर इसका तो हमने क्या कह दिया, जब शेषफल 0 आएगा तो 3 की पावर 4 ही रहेगा क्योंकि जो साइक्लिसिटी है वो 4 है। इसका तो हमने पता कर लिया कि शेषफल 0 आ गया तो 3 की पावर 4 हो गया। प्लस ये जो 7 की पावर 43 है क्योंकि 7 की साइक्लिसिटी भी 4 ही होती है। तो इसको भी हम 4 से ही भाग करेंगे। तो करो जरा कितना बचेगा? भाई शेषफल 3 बचेगा देखो 4 एकम 4 बचा कुछ नहीं उतार लिया 3 और ये हमारे पास हो गया 0। तो यहाँ पे शेषफल बचता है 3 तो यहाँ हमारे पास हो गया 7 की पावर 3। तो बस अब हमारा काम आसान हो गया। साइक्लिसिटी से इतना फायदा है कि हम तुरंत छोटी से छोटी घात के रूप में अपने प्रश्न को लिख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख लिया 3 की पावर 4 इसको कर दिया 7 की पावर 3 और जब ये हमारा 3 की पावर 4 है इसको हम अच्छे से जानते हैं इसका जो इकाई-इकांक होगा वो 1 होगा। और बीच में ये प्लस का चिन्ह इसको गुणा मत समझ लेना। 7 की पावर 3 को हम अच्छे से जानते हैं 7 का जो घन होता है वो होता है 343 तो हमारा जो इकाई-इकांक होगा वो 3 होगा। और जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे 1 और 3 को तो हमारे पास आ जाएगा 4। बताइए किसी को समझने में समस्या हो तो? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 4 की पावर 66 और 6 की पावर 6। देखो 4 की साइक्लिसिटी होती है 2। हमने सीखा अगर 4 की पावर सम होगी या चलो मैं विषम कह रहा हूं 4 की पावर अगर विषम होगी तो इकाई-इकांक 4 ही होगा। अगर 4 की पावर सम हुई तो इकाई-इकांक 6 होगा। तो यहां पर पावर क्या लग रही है तुम्हें? सम है कि विषम है? ये 66 सम है कि विषम है? ये 66 सम है। तो जब 4 की पावर सम है तो हमारा इकाई-इकांक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। गुणा और यहाँ 6 की पावर चाहे कितनी हो उसका हमेशा इकाई-इकांक 6 रहेगा। फिर से 6 गुणा 6 करेंगे 6 गुणा फिर से 36 होगा 6 गुणा 6 का मतलब और फिर से हमारे पास इकाई-इकांक 6 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बताइए इसमें किसी को समस्या हो तो? अब हम बहुत हवा-हवा में सवालों को कर लेंगे क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर ली है और सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, कुछ हमने ट्रिक समझ ली है। ट्रिक जैसे कि 4 की और 9 की। अगर ट्रिक नहीं समझ में आएगी तो आप साइक्लिसिटी से काम चला सकते हैं। बस आपको याद रखना पड़ेगा कि किस अंक की साइक्लिसिटी कितनी है। उसके बाद आप हवा-हवा में सवालों को उड़ाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। 9 की पावर देखो 999 की पावर 99 है। आपको बताना इसमें इकाई-इकांक कितना होगा? तो हम इसको पहले छोटा करके लिख लेते हैं। इस 999 की जगह हमने लिख दिया 9 और घात को तो हम पूरा ही लिखेंगे। आधार को एक डिजिट में लिखते हैं। तो 9 की पावर 99 हमने क्या सीखा था अभी? जैसे 4 के बारे में सीखा था वैसे 9 के बारे में भी हमने सीखा। अगर 9 की पावर विषम होगी तो हमारे पास जो इकाई अंक होगा वो 9 ही होगा और अगर 9 की पावर सम हुई तो हमारे पास जो इकाई अंक होगा वो 1 होगा। ये ध्यान में हमें रखनी है बातें। तो बताओ यहाँ पर 9 की पावर 99 है, ये सम है कि विषम है? विषम है। तो जब 9 की पावर विषम होगी तो इकाई-इकांक कितना होगा? 9 होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना बड़े-बड़े सवाल हमें देखने में डरावने लग रहे थे। मैंने कल आपको वो एक बात बताई थी, आज मुझे ध्यान नहीं है कब बताई थी कि आपका मकसद एग्जाम में ये ना हो जाए कि ये 999 की घात जो 99 है इसको आप गुणा कर करके निकालोगे। जैसे मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी रील की। एक इंसान का मकसद था देश को 2 नंबर पे लाना। तो आपका मकसद एग्जाम में ये ना हो जाए कि ये जो 999 की पावर 99 है इसको आप कैलकुलेट करने बैठ जाओ। आपके लिए कॉपी पेपर पेन सब खत्म हो जाएगा। एग्जाम में जितने भी बच्चे आपके आसपास बैठे होंगे सबकी कॉपी और पेन भी लेके करोगे तो भी आपके लिए जगह कम पड़ जाएगी। तो हमें इसको बोलते हैं ट्रिक। इसको मैं देखते ही आंसर लगा दूं क्योंकि हमें ट्रिक पता है, कॉन्सेप्ट पता है। भाई 9 की पावर अगर विषम होगी तो इकाई-इकांक 9 होगा, 9 की पावर सम होगी तो इकाई-इकांक 1 होगा। सिंपल सी बात थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो थोड़ा सा लेवल हमारा बढ़ा।
यहाँ पर कह रहा है कि 2 की पावर 1000 है, 3 की पावर 200 है, सॉरी 2 की पावर 100 गुणा 3 की पावर 200 गुणा 7 की पावर 300। इसमें हमें बताना है कि इकाई-कांक कितना होगा। तो हमें इनकी फटाफट साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए। जैसे ये जो हमारे पास 2 की पावर 100 है, इसकी साइक्लिसिटी 4 है। जब अब देखो हवा-हवा में कर रहे हैं, हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली है। जब मैं इस 4 से भाग करूँगा 100 को तो शेषफल 0 आ जाएगा। जब शेषफल 0 आएगा, तो इस 2 को मैं 2 की पावर 4 ही लिख दूँगा। ऐसे ही देखो इस 3 की जो साइक्लिसिटी होती है, वो भी 4 होती है। जब मैं इस घात को 200 को 4 से भाग करूँगा, फिर से शेषफल 0 आएगा और अगर शेषफल 0 आया तो फिर से 3 की पावर 4 रह जाएगा। अब बात करते हैं हम इसकी 7 की। 7 की पावर 300 है, 7 की साइक्लिसिटी भी 4 ही होती है। जब इस 300 को मैं 4 से भाग करूँगा तो इसका शेषफल भी 0 आ जाएगा। तो ये भी मेरा 7 की पावर 4 रह जाएगा। अब ये तीनों संख्याएँ आपस में गुणा में हैं, तो आपस में गुणा में लिख दो। जैसे 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 4 और 2 की पावर 4 क्या होती है? हम सब अच्छे से जानते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब होता है अंतिम अंक क्या आएगा? 6 गुणा 3 की पावर 4 का क्या मतलब होता है? 3 की पावर 4 का मतलब होता है अंतिम अंक आएगा 1 गुणा 7 की पावर में भी शायद अंतिम अंक 1 ही आएगा, शायद क्या 1 ही आएगा क्योंकि 7 का क्यूब 343 होता है और मैंने मन-मन में इस 3 से गुणा कर दी, 7 से 7 क्या 21 होते हैं। बस इन सब की अब हम गुणा कर देते हैं। जब इन सब की हमने गुणा कर दी 6 गुणा 1 गुणा 1 तो हमारे पास 6 ही रह जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखो देखने में कितने डरावने सवाल लग रहे थे, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि आपने जो थंबनेल में सवाल देखा है, कौन सा सवाल देखा है? शायद 19 की पावर 97। ये जो सवाल आपने थंबनेल में देखा है, आप बताइए कितना आसान आपको लग रहा है? तुरंत मैं इसको अभी चुटकी में आंसर बता सकता हूँ क्योंकि 9 की पावर विषम है, आंसर 1 है। सॉरी 9, क्योंकि 9 की पावर अगर विषम होगी तो इकाई-इकांक 9 होगा। मैंने तो आप वहां पर लिखा है कि 10 सेकंड में आंसर करना सीखें। आप 2 सेकंड के अंदर आंसर कर दोगे। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इसका गाइस आंसर आपने टिक मार लिया होगा। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि 5 की पावर 99, 4 की पावर 44 और 6 की पावर 6। देखो अगर आपको साइक्लिसिटी याद होगी और थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट याद होगा तो हमारा सवाल बहुत आसान हो जाएगा। हमने सीख रखा है कि 5 की पावर चाहे कितनी हो, उसका इकाई-इकांक 5 ही होगा। 4 की पावर अगर सम होगी तो इकाई-इकांक 6 होगा। हमने भी पीछे नोट में पढ़ा था। अगर 4 की पावर विषम हुई तो इकाई-इकांक 4 होगा और 4 की पावर अगर सम हुई तो इकाई-इकांक 6 होगा और 6 की पावर चाहे कितनी हो, इकाई-इकांक 6 होगा। बस तीनों को आपस में जोड़ दो। जब इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो 5 और 6 11 और 6 17 होता है और 17 में इकाई-इकांक कितना है? 7। शायद इसमें भी ऑप्शन में नहीं है। कोई बात नहीं है। तो इस 9 की जगह काट को हम 7 कर लेते हैं। देखो एक बार देख लेते हैं, हो सकता है हमारा कहीं मिस्टेक हो गई हो, लेकिन हमने बहुत समझदारी से सवाल किया है। देखो 5 की पावर चाहे कितनी हो उसका आंसर 5 ही रहेगा इकाई-इकांक। 4 की पावर अगर सम हुई तो इकाई-इकांक 4 और 4 की पावर विषम हुई तो इकाई-इकांक 6। ठीक है, 6 की पावर कितनी हो? 6 हो गया। तीनों को जोड़ देंगे 17 बिल्कुल, तो इसको चलो कौन-सा काट के करूँ मैं? ये 6। सी ऑप्शन इसको हम सही कर रहे हैं। तो इस 6 को काट के आप 7 लिख लीजिए। तो आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आप आसानी से प्रश्नों को समझ रहे होंगे और आपको ये जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है ये भी ईज़ी लग रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 2 की पावर 555 है, 3 की पावर 333 है और 4 की पावर 444 है। तीनों का आपस में जोड़ करना है और हमें ये बताना है कि इकाई-इकांक अंत में कितना होगा। तो देखो, ये 2 की पावर 555 जो है, इसकी साइक्लिसिटी हमें पता है 2 की 4 होती है। तो इस 555 को मैं 4 से जब भाग करूँगा तो शेषफल कितना बचेगा ये पता कर लो फटाफट। देखो 4 एकम होते हैं 4, 1 बचा उतार लिया मैंने 5, 4 तिया होते हैं 12, बचा 3 उतार लिया मैंने 5 और 4 अट्ठे कितने होते हैं 32। शेषफल कितना बचता है 3। यानी कि ये जो 2 की पावर 55 है, इस 2 की पावर 55 को मैं क्या लिख दूंगा? चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो 2 की पावर 55 है, अब ये 2 की पावर कितनी हो गई? 3। जितना शेषफल बचा उतनी पावर हो गई। ठीक है। अब ऐसे ही ये जो 3 की पावर 333 है, हमें पता है 3 की साइक्लिसिटी भी 4 ही होती है।
तो इस 333 को भी मैं 4 से भाग करूंगा। करो। 4 अट्ठे होता है 32। कितना बचा? 1 उतार लिया 3 और 4 क्या होता है 12। शेषफल बचा कितना? 1। तो ये जो 3 की पावर 333 था, अभी हमारे पास हो गया 3 की पावर 1। ऐसे ही इसको तो करने की जरूरत नहीं, हम बार बार समझ रहे हैं। अगर 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक 4 होगा, और अगर 4 की पावर सम है तो इकाई अंक 6 होगा। तो बताइए यहाँ पर ये जो 444 है 4 की पावर, ये सम है कि विषम है? ये सम है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो 4 की पावर जो 444 है, इसमें इकाई अंक आ जाएगा 6। तो अब हमारे पास सवाल क्या हो गया? सवाल हमारे पास प्लस में है, तो इसलिए हमें भी प्लस में लिखना है। अब हमारे पास ये सवाल हो गया कि 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 6, इसमें हमें बताना है इकाई अंक क्या हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है, और 6 तो है ही है। इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तीनों को, तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? 17। और 17 का मतलब क्या होता है? इकाई अंक। भाई इनको जोड़ देंगे तो 17 आएगा, और 17 में इकाई अंक कितना है? 7। यानी कि ऑप्शन नंबर, इसमें भी गाइस हमारा ऑप्शन मिसिंग है। तो आप जिसको चाहे उसको काट के कर लीजिए। चलो मैं इसमें इसको काट देता हूँ, बी को। यहाँ पर आप 7 लिख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया 7। आई होप कि आप आसानी से इन सवालों को समझ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। हमें कॉन्सेप्ट समझना है बस। अब देखो, देखने में कितने बड़े बड़े सवाल लग रहे थे ये। और रही बात उस सवाल की जिसको हमने थंबनेल पर लगाया था, हमने उसके लिए गारंटी दी थी कि आप 10 सेकंड में कर पाओगे। तो हम गारंटी की छोड़ो, हम आपको सेकंड में बता रहे हैं कि इस सवाल का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा। शायद इसमें ऑप्शन ही मिसिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है। हमने क्या सीख रखा है कि अगर 9 की पावर विषम होगी तो जो इकाई का अंक होगा वो 9 ही होगा, और अगर 9 की पावर सम होगी तो इकाई का अंक कितना होगा? 1 होगा। जैसे एग्जाम्पल करके देखो। एग्जाम्पल हमारे सामने ये है कि 9 की पावर हम 1 करते हैं तो 9 एकम 9। 9 की पावर 2 करता हूं तो 9 नौ 81 का 1। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन मिसिंग है। अगर मैं देखती इसका आंसर लगाऊं, क्योंकि पावर विषम है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। भाई देखो, ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। 9 में इकाई का अंक या तो 1 होगा या होगा 9, दोनों में से कोई एक होगा बस। तो 1 तो नहीं होगा, 9 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो हमारा इकाई का अंक है वो कितना है? 9 है, और 9 की जो पावर है वो विषम है। तो इसलिए हमने कह दिया कि हमारा जो इकाई का अंक हो जाएगा 19 की पावर 57 में, वो हो जाएगा 9। तो गाइस 10 सेकंड से भी कम आपको समय लगेगा जब आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा, जो कि आपके लिए HW है। आपको बताना है कि 26 की पावर 49 में इकाई का अंक कितना होगा। तो आपको कमेंट करना है इसका आंसर। कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। तो गाइस, ये हमारे लिए था आज का टॉपिक समापन, जिसका था नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट निकालना, अर्थात इकाई का अंक बताना। और हमने बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही डिटेल में और बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस के साथ हमारा ये चैप्टर नहीं टॉपिक समाप्त कर लिया है। अब आपसे कोई सा भी सवाल इस टॉपिक से पूछा जाए, आप आसानी से उसको कर लोगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तो चलिए गाइज, मैं आपसे इजाजत लेता हूं। और इजाजत लेने से पहले एक बार मैं फिर आपसे हर क्लास की तरह रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपकी जिम्मेदारी है आप इसको सब्सक्राइब भी कराइए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे इस चैनल पर जुड़ सकें और हमारे इस पढ़ाए जाने वाले जो कोर्स हैं उनका लाभ लिया जा सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ फ्रेंड्स, मैं आपसे विदाई लेता हूं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।